देश के अमर जवान जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, चंद्रशेखर आजाद, उनकी पुण्यतिथि है, जिस पर हमारे रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा ने मुंबईकरों से बात की है। आइए देखते हैं मुंबईकरों ने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके लिए, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, देश के लिए अच्छे काम किए और उनके लिए हर चीज़ के लिए अच्छा है। वो हमारे देश के महान नेता थे। वो हमारे देश के लिए आज़ादी दिला के गए और हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है। मैम चंद्रशेखर आज़ाद साहब हमको देश की आज़ादी दिलाए, बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग को उनके बारे में अपने आने वाले बच्चे लोग को बताना चाहिए। उनके लिए एक अलग सा जो है कि क्लास के अंदर उनका एक पाठ होना चाहिए, ताकि बच्चे लोग जाने, नहीं आने वाली पीढ़ी दिन ब दिन भूलती चली जा रही है कि हमारे जो वीर जवान लोग पहले से थे आज़ादी लड़ाई में और दुश्मनों से लड़े, तो उनको याद रखना चाहिए। यही है, बाकी कुछ नहीं कह सकते मैं। क्या कहेंगे हम लोग, मतलब उनके लिए अच्छे से प्ले करेंगे और एक आप 10-5 मिनट ऐसे प्ले कर सकते हो। मुझे नहीं मालूम। तो जो है मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ हाथ जोड़ के, और उनकी मतलब कि याद करना चाहिए उनकी जयंती। और क्या, बस क्या कहेंगे? मैं मौन रखूँगा और मैं यही कर सकता हूँ। क्या कहेंगे, बोलिए ना। देश का आज़ादी दिलाया और क्या कहेंगे, बोलिए ना। चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके बारे में, अच्छे इंसान थे, देश के लिए अच्छा किए और हम लोग को भी उनके ऐसा ही काम करना चाहिए कुछ थे। और क्या, आप हमारे देश के लिए अच्छा काम किए। क्या बोलूँगा, अभी बस कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। उनके जैसे जो महानुभाव भारत की धरती पे हो गए, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आज की तारीख में मिलना मुश्किल है। महात्मा गांधी हो गए या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, या जैसे बड़े बड़े नेता हो गए जो आज की तारीख में जो सच्चे थे, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद भी एक सच्चा और अपने हिंदुस्तान का सही नागरिक थे, जो आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। देश के लिए जान दे दी, वो तो हो गया आज़ाद भाई। हाँ, हम क्या कह सके। जो भी ये बड़े बड़े बन रहे, इन तो पूछो भी। मोदी है भाई, बाल ठाकरे है भाई, उदय ठाकरे है, बस इन तो पूछो ये क्या इनकी आज़ादी है। बस हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लिए अभी क्या बोल सकता हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए, कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया। जो उनकी मेंटलिटी पावर थी वो हर किसी से बेस्ट थी। यहाँ तक कि वो अंग्रेज़ों के लिए तो हाथ में ही नहीं आते थे, पर वो कहते हैं ना कि उनके पास हालत वैसे हो गए थे, जो उनके पास गोलियाँ ख़त्म हो गई, उसके लिए वो हाथ में आ गए थे और उन्होंने खुद से ही सुसाइड कर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी सर, महान स्वतंत्र वीर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए बहुत कुछ कर गए। उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हमें बाधित है, हम करना चाहिए। कुछ कहेगा, कुछ अच्छा काम किया था, अपने को आज़ादी दिलाई थी। कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा इंसान थे, उन्होंने बहुत ही देश के लिए काम किया है। बहुत ही अच्छे अपने लिए उम्दा मतलब दे सकते अपने को एग्जाम्पल कि आदमी को उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ, देश के लिए कितना उन्होंने काम किया, इतना स्ट्रगल करके देश को आज़ादी दिया। आज कोई याद भी नहीं करता है, ना ही कुछ छुट्टी दिन मनाते हैं या यहाँ कहीं बैनर विनर लगा के थोड़ा सा श्रद्धांजलि के लिए उनके लिए रखना चाहिए ना। चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके लिए 2 शब्द बोलना है। जी। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही वीर पुरुष थे, बहादुर पुरुष थे और वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने, वो फ्रीडम फाइटर थे। देश के लिए उन्होंने मतलब एक जोश भरा काम किया था वीरों के लिए कि देश की लड़ाई में जुट जाओ
और उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जब वो अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ रहते हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब था जेल खाने में। क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। चंद्रशेखर नाम था, लेकिन उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला मेरा नाम आज़ाद। ये उनका जवाब था। ये जवाब सुन के अंग्रेज़ लोग दंग रह गए कि ये बहुत भयंकर हिंदुस्तानी है जो हमारे अंग्रेज़ों की नींव उखाड़ फेंकेगा। और वो जनरल डायर को उसे घर में जाके मारे थे। जनरल डायर जो था, जिसने कि जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, उसको वहाँ जा कर के, उधर ब्रिटेन में, वहाँ जाके उसे घर में घुस के उसको मारा था। इतने वीर थे, इतने मतलब इतने साहसी और वीर थे कि उनको डर नाम भी कोई चीज़ नहीं थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्हें साक्षात नमन है मेरी तरफ से। और कुछ चीज़ें मुझे उन्हें याद करते हुए भी याद आती है कि बचपन से जैसे हमने पढ़ा है और हमारे माँ बाप ने पढ़ाया कि 1931 की बात है ये, जब अंग्रेज़ों के साथ में मुठभेड़ में, जब उन्हें मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों से ना मरते हुए अपने खुद को गोली लगा दी। वो चीज़ें उन्हें आज़ाद करती हैं। और यही है कि जहाँ पे उन्होंने ये डिसीजन लिया अपने आप को मारने का, वहाँ पे वो जो जगह थी, वो शहर था इलाहाबाद का, जहाँ पे वो एक स्मारक बन चुका है और बहुत फेमस हो चुका है। उन्हें मेरे नमन है, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आज का दिन हमें बड़ी दुखद तरीके से और एक तरीके से एक अप्रिशिएट करने का भी मन करता है और दुखद दिन भी है। अप्रिशिएशन इसलिए कि एक अंग्रेज़ों के हाथों से ना मर के जो डिसीजन लिया और ख़ुद को गोली मारना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वो उन्हें एक अलग इंसान खड़ा रखता है।